नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। बीजेपी के जो एमपी हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो विपक्षी दल के नेता हैं, तो इनका तो खुलासा है करना या फिर इनका तो काम है कुछ ना कुछ कहना, ये तो हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब भी कोई तथ्य देते हैं तो वो किसी न किसी प्रमाण के साथ में वो तथ्य देते हैं। और आज तक जितने भी रीट भर्ती परीक्षा से रिलेटेड उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सारे सत्य हुए हैं। चाहे वो डीपी जारोली और चाहे प्रदीप पारासर है, कोई भी है जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी बर्खास्त की हुई है, सभी के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये व्यक्ति हैं वो इसमें संलिप्त हैं और उनकी कही हुई बात अब तक पूरी तरीके से प्रमाणित हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने अब जो आरोप लगाए हैं, क्या अगर ये आरोप भी सत्य होंगे तो राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान में जो बेरोजगारी का फिलहाल आलम है उसके लिए ये बहुत ही एक बड़ा तमाचा होगा। देखिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप सुने कि किरोड़ी लाल मीणा अपने इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं। लेकिन जो लाखों रुपए देकर पेपर खरीदा है, अगर पेपर लीक हो गया और पेपर रिजेक्ट हो गया तो ये सब इन सरकार के कुछ मंत्रियों के, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के, कुछ बड़े दलालों के कपड़े फाड़ेंगे, गर्दन पकड़ेंगे, पैसा लेंगे। इसलिए सरकार पसोपेश में है, रद्द किया तो ये स्थिति बनने वाली है। तो करीबन जो मैं एक आंकड़ा लेकर आया हूं वो 1,23,000 है। 1,23,000 है। अब एक रीट पेपर, मैं एक मांग करूंगा कि एक रीट पेपर के अभ्यर्थी का खर्चा कितना है 4 महीने का। 550 रुपये रीट आवेदन का शुल्क, नाश्ता भोजन का 3 से 5,000 रुपये प्रति माह, कोचिंग 4 महीने में 15 से 18,000 रुपये, किराया भाड़ा 5 से 6,000 रुपये 4 महीने का, दोनों लेवल की फीस 750 रुपये, प्रमाण पत्र बनवाने का खर्चा 150 रुपये, लाइब्रेरी का 1,000 रुपये प्रति महीना, हॉस्टल पीजी की फीस 4 महीने 5-6 हजार रुपये, स्टेशनरी एवं किताब 3 से 5,000 रुपये, फॉर्म जमा कराने हेतु 100 रुपये। तो प्रत्येक अभ्यर्थी के 4 माह में करीबन 90,000 रुपये खर्च हुए हैं। ये खर्चा है। और ये खर्चा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पेपर रद्द करो जो करना है, तो जितने भी अभ्यर्थी बैठे हैं उनको प्रत्येक को 90,000 रुपये राजस्थान की सरकार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डीपी जारोली जी को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। उनसे प्राइमरी रूप से जांच की गई थी जिसमें उसको दोषी पाया गया। एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर उनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन बर्खास्त होते ही उनको मुख्यमंत्री जी से मिलना था, नहीं मिले। वो जयपुर आए थे, रास्ते से गायब हो गए, जयपुर में आके गायब हो गए। ये एसओजी का जांच का विषय है। लेकिन सत्ताधारी दल के एक मंत्री और पीसीसी चीफ जारोली को गायब करने में या भूमिगत करने में शामिल करने की गैंग है। उन्होंने करोड़ों के न्यारे बारे कर लिए हैं। इसलिए एसओजी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रथम दृष्टया वो दोषी पाया गया तो उसको आपने खुला क्यों छोड़ दिया? अब वो एसओजी की नजर से बाहर हो गया, तो आप एक देखना ध्यान से। इसके अलावा भी देखिए इन्होंने बहुत कुछ कहा है। अब देखिए बहुत कुछ क्या कहा है अपने इंटरव्यू के दौरान, देखिए उसकी अपन बात करते हैं। एक तो जो राजस्थान का पहला हाईटेक जिला है सीकर जिले के अंतर्गत एक कोचिंग है, उसका नाम है कलाम कोचिंग, ठीक है। और जयपुर के अंतर्गत एक कोचिंग है उमंग कोचिंग है, जो कि डॉक्टर वंदना जादौन जो है वो उसकी देख रेख करती हैं, तो उसके संरक्षण में उस कोचिंग का संचालन होता है। इसके अलावा एक कोचिंग है अपेक्स, वो आपकी गुर्जर की जो थड़ी है ना जयपुर में, वहाँ पर वो कोचिंग है। तो इन तीनों ही कोचिंग के ऊपर गंभीर आरोप सांसद किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा लगाए गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि जो रीट की परीक्षा है उस परीक्षा के अंतर्गत इन्होंने एक एप्लीकेशन है, शेयर रीट एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से इन तीनों ही कोचिंगों के द्वारा विद्यार्थियों से 10-10 लाख रुपए लेकर पेपर सोल्व किया गया था। और इस शेयर रीट एप्लीकेशन के माध्यम से ग्रुप बनाकर विद्यार्थियों को ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अगर मीणा जी का ये बयान अगर सच है तो आप यकीन मानो इस भर्ती परीक्षा में कितने बड़े लेवल के ऊपर धांधली हुई है, आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन आरोपों के अलावा किरोड़ी लाल मीणा ने एक और आरोप लगाया है। वो आरोप ये है कि जो मंत्री सुभाष गर्ग हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा के शब्द हैं।
देखिए जो मंत्री सुभाष गर्ग है उसका गनमैन है, ठीक है। उस गनमैन की जो पत्नी है, उस पत्नी का जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर आया है, भरतपुर आया है। और भरतपुर में एक कोचिंग है, मदर टेरेसा नाम की एक कोचिंग क्या है, स्कूल है, मदर टेरेसा नाम के स्कूल है, वहाँ पर इस गनमैन की पत्नी का सेंटर आया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया अगर वहाँ पर सेंटर आ गया तो। देखिए इसमें भी किरोड़ीलाल जो मीणा है वो तर्क देते हैं कि सुभाष गर्ग का जो शेयर है वो इस मदर टेरेसा स्कूल में है, और ये जो मदर टेरेसा स्कूल है ये पहले सुभाष गर्ग के अंतर्गत ही संचालित होती थी, और इसी की गनमैन की पत्नी का सेंटर यहाँ पर आया है। देखिए आपको पता होगा कि रीट भर्ती का जो एग्जाम सेंटर है वो लेडीज़ का जो आपका गृह जिला है वहीं पर आया था, लेकिन इनका जो गृह जिला है वो आपका कोटपुतली के पास में और एग्जाम सेंटर आया था भरतपुर। तो इतनी दूर सेंटर आने के पीछे ये भी कहीं ना कहीं एक तर्क है वो साबित होता है। एसओजी को इसकी जांच करनी चाहिए कि इसमें कितनी ज़्यादा मतलब संलिप्तता पाई गई है सुभाष गर्ग की, ये कहते हैं किरोड़ीलाल मीणा। इसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा और भी बहुत कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि जो भी रीट का पेपर आउट हुआ है उस पेपर आउट होने के अंतर्गत छात्रों की क्या गलती है, यानी कि जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने 26 लाख बेरोजगार जो कि रीट भर्ती परीक्षा में बैठे हैं, उनकी क्या गलती है। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी अपील की है जो भी छात्र इसी परीक्षा में बैठे हैं उनकी हॉस्टल फीस, उनकी कोचिंग फीस, उनकी लाइब्रेरी फीस, उसका रूम रेंट, उसका टिफिन फीस, वो उसकी बुक्स और आपका जो आने जाने का किराया है, रेंट है, उन सब की भरपाई राजस्थान सरकार करे और हर एक छात्र को 90,000 रुपये के हिसाब से 26 लाख बेरोजगारों को ये पैसे प्रोवाइड करवाए। ये मांग भी किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा की गई है। अब आप सभी को पता है इस तरीके की मांग वो राजस्थान सरकार बिल्कुल भी नहीं करने वाली है, लेकिन ये भी एक जायज़ मांग है क्योंकि जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम के अंतर्गत काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे और एग्ज़ाम दी है, उसकी क्या गलती है अगर ये पेपर आउट हो गया तो। इसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा ने एक और गंभीर आरोप लगाया है, वो अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो डीपी जारोली खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि 73-72 हज़ार विद्यार्थियों के 135 प्लस नंबर है। ये डीपी जारोली खुद कह चुके हैं। और आपको पता है पोस्ट कितनी है, 31,000, अरे 32,000 मान लो, उसमें क्या हो गया, 32,000 पोस्ट हैं टोटल, और 73-72 हज़ार विद्यार्थियों के 135 प्लस नंबर है। तो 130 वाले जो लड़के हैं मेरा आ जाएगा, 135 वाले जो लड़के हैं मेरा आ जाएगा, उनका नंबर नहीं आने वाला। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने एक और खुलासा किया है, वो कहते हैं कि 1,23,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 140 प्लस नंबर है या 135 प्लस नंबर है। ये कहते हैं किरोड़ीलाल मीणा, 1,23,000। तो आप सोच के देखें एक बार, 31-32 हज़ार पोस्ट हैं और 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 135-140 से ऊपर नंबर है। तो इस भर्ती में 135 वालों का, 134 वालों का, 130 वालों का नंबर तो कहीं आसपास ही नहीं है। इसलिए इस भर्ती में बहुत बुरी तरीके से धांधली हुई है। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, बेरोजगार युवाओं को उग्र आंदोलन करना चाहिए। जो विधानसभा का घेराव करने का ऐलान हुआ है कल जयपुर में और पूरे राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत जो आंदोलन करने की घोषणा की गई है बेरोजगार संगठनों के द्वारा, उसका समर्थन करना चाहिए। आपको रोड पे उतरना चाहिए और उग्र आंदोलन करना चाहिए। इस भर्ती को रद्द करने के ऊपर पूरा जोर आपको देना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग भी आपको प्रमुखता से उठानी चाहिए ताकि आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो भी सही तरीके से हो सके। इस वीडियो को आप हो सके उतना शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।